देश का मातृ उद्योग कहा जाने वाला के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। इससे जो भी बेनिफिट आता है हमारे यहाँ समिति में, उसको हम लोग 80% के करीब वेलफेयर में, जैसे अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम या कोई भी जो स्लम एरिया में स्कूल्स वगैरह हैं, उसको हम लोग डोनेट करते हैं। तो अगर आपके माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं, मतलब कि और लोग लें तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करेंगे हर तरह के आदमी को। हम लोग क्योंकि वेलफेयर हर लोग करना चाहते हैं, हम अपना पर्सनल नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर समिति के थ्रू हम वेलफेयर कर सकें तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है। समिति की अन्य सदस्य बताती हैं कि समिति का जब गठन किया गया था तो उस वक्त एचईसी में चलने वाले कैंटीन में सभी मसालों का उपयोग हो जाता था और इससे एचईसी को भी आर्थिक लाभ होता था, हमारी समिति को भी आर्थिक सहायता मिल जाती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कैंटीन बंद होने के कारण हमारे मसालों का बिक्री साफ बंद हो गया है, जिससे हम महिलाओं की समिति को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। यहाँ की स्थिति तो बहुत अच्छी थी, खासकर महिला समिति की हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। ये थोड़ा सा 2 साल में ये कोरोना ने हम लोग को थोड़ा सा मार्केटिंग में थोड़ा सा कमी लाई है। एचईसी कैंटीन ये सब में बहुत सप्लाई होता था, एचईसी हॉस्पिटल में भी यहाँ से सप्लाई होता था मसाला, तो उस समय मार्केटिंग अच्छी। संस्था की सदस्यों ने बताया कि आज की भागम भाग की दुनिया में लोग गुणवत्ता को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन एचईसी महिला समिति में बनाए जा रहे मसाले की शुद्धता की 100% गारंटी है, क्योंकि सभी मसाले का निर्माण समिति में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा अपने हाथों से किया जाता है। इस समिति के द्वारा धनिया, गोलकी, खुआ, निमकी, बड़ी, तिलौरी, बेसन, सब्जी, मसाला, हल्दी, आलू चिप्स तरह के घरेलू खाद्य पदार्थ शुद्ध तरीके से बनाए जाते हैं। जहाँ भी थोक विक्रेता से लेके आते हैं और यहाँ पे वो उसका साफ सफाई करके और यही मशीन पे मशीन है, यहीं पे उसको पीसा जाता है, तैयार किया जाता है, पैकेट बनाया जाता है। सारा चीज जी बिल्कुल हैंडमेड है सब। समिति की वरिष्ठ सदस्य रेखा चौधरी बताती हैं कि एचईसी महिला समिति के द्वारा बनाए गए मसालों का उपयोग हर जगह होता था, खास करके एचईसी कैंटीन में प्रचुर मात्रा में किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से एचईसी की खराब हालत की वजह से महिला समिति की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकार और संगठन इस पर पहल करे ताकि आर्थिक सहायता प्रदान हो सके और समिति की माली हालत में सुधार हो और समिति में काम करने वाले कामगारों का भी जीवन यापन अच्छी तरीके से हो सके, मदद मिले जो कि फिर से पुनरुद्धार हो जाए। और ये जो है इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, उन लोगों का रोजी रोजगार उसी से चलता है और ये बंद नहीं होना चाहिए, सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। वहीं एचईसी महिला समिति की देखरेख कर रही आरती झा बताती हैं कि पिछली कई दशक से वह इस समिति में काम कर रही हैं, लेकिन आज तक आर्थिक स्तर पर उन्हें कोई विशेष सुविधा मुहैया नहीं हो पाया। उन्होंने भी सरकार से मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार हमारी समस्याओं पर ध्यान दे और महिला सशक्तिकरण को मजबूत करते हुए हमारे भविष्य को बेहतर बनाने पर विचार करे। इस समिति से जुड़े हुए हैं और इस समिति हम लोग को काफ़ी आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद किया है, लेकिन अभी कुछ दिन से इसका स्थिति थोड़ा डाउन हो गया है। हम चाहते हैं कि सरकार
इस तरफ थोड़ा ध्यान दे। झारखंड सरकार यहाँ बनी है, वो एचईसी महिला समिति को कुछ हम लोग को आगे बढ़ाने में साथ दे और यहाँ जो हम लोग महिलाएं काम करते हैं उनके लिए भविष्य के बारे में कुछ सोचें और उनके लिए कुछ मदद करें ताकि हम लोग भी अपने आगे का समय सही से बिता सकें। यह समिति सिर्फ मसाला निर्माण से ही नहीं बल्कि कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करके समाज के गरीब एवं वंचित लोगों का मदद करती है। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि एचईसी महिला समिति का विकास निश्चित रूप से कहीं न कहीं रुक गया है। इसीलिए एचईसी में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी कहा कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एचईसी के पुनरुत्थान के लिए विचार करेगी तो एचईसी के साथ जुड़े एचईसी महिला समिति का भी उत्थान हो जाएगा। स्थिति काफ़ी खराब हो गया है और यह कई वर्षों में हुआ है। आज 900 कुछ करोड़ 950 करोड़ के लगभग घाटे में है। तो यह एचईसी चलती थी तो एचईसी में कैंटीन चल रहा था, तीनों प्लांट में कैंटीन चलता था, तो मसाला वगैरह जो महिला समिति बनाती थी पैक करती तो वो मसाला वहाँ आता था। साथ में मार्केट में बहुत सारे महिलाओं को भी रोजगार था। हाँ, ऐसे समिति के लिए तो हम सरकार से अपील भी करेंगे और यहाँ प्रबंधन से अपील करेंगे कि ऐसे महिला को कुछ सहयोग करें जिसका आर्थिक स्थिति में कुछ उत्थान हो। वहीं ईटीवी भारत की टीम ने एचईसी महिला समिति की गिरती हालत को लेकर राज्य के महिला विकास मंत्री जोबा मांझी से बात करने की कोशिश की तो वह इस पर कुछ भी कहने से बचती नजर आई। लेकिन एचईसी क्षेत्र में महिलाओं के लिए बेहतर काम कर रही संजीवनी शक्ति सेवा समिति नामक एनजीओ की संचालिका रजनी बताती हैं कि एचईसी के अधिकारियों की पत्नियों की ओर से चलाई जा रही समिति निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है और ऐसी संस्थाओं के लिए सरकारी स्तर पर मदद दिलाने के लिए उनकी संस्था अवश्य काम करेगी। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जो भी है वो अपना शुरू कर सके। तो ऐसी महिलाएं जो एचईसी की हैं वो करीब 20-25 ग्रुप जो है वहाँ पर जो काम कर रहा है, कोई हस्तकला में काम कर रहा है, कोई मसाला बना रहा है, मसाला का पैकेजिंग कर रहा है, तो उनको अपग्रेड करने के लिए हम लोगों ने एचईसी एरिया को एक क्लस्टर का रूप देने की कोशिश की है, उद्योग विभाग से लिंक करवाने का, ताकि उनको फंड मिले और उनको सहायता राशि मिले ताकि वो अपने उद्योग को आगे बढ़ाएं। गौरतलब है कि एचईसी का लोहा ही नहीं बल्कि मसाला भी खूब प्रख्यात है। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि उदासीन रवैया की वजह से समिति की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ऐसे समिति को मजबूती प्रदान देने के लिए राज्य सरकार को थोड़े ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि महिलाओं के द्वारा किया जा रहा यह सराहनीय प्रयास से राज्य एवं समाज के महिलाओं को बेहतर कार्य मिलता रहे। ईटीवी भारत के लिए हितेश कुमार चौधरी, रांची।